नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं बीट ऑफ बिहार न्यूज़ और मैं हूं सूरज कुमार। अभी हम मौजूद हैं मैथिली के प्रसिद्ध गायक, मैथिली स्टार और स्टेज स्टार के नाम से जाने वाले, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम मौजूद हैं मिथिलांचल के प्रसिद्ध गायक आप हैं जूनियर खेसारी जी के साथ, और ख़ास बातचीत करने के लिए हम आए हैं क्योंकि ये भी स्टेज शो करते हैं। और हाल ही में एक स्टेज शो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अक्षरा सिंह जी का, जिसमें कि उन्होंने माइक स्टेज पे फेंक दिया है। उसी के बारे में हम विशेष बातचीत करने के लिए आज आए हैं जूनियर खेसारी जी के पास, क्योंकि ये भी स्टार हैं और स्टेज शो के माध्यम से बहुत लोग इन्हें भी जानते हैं। लाखों के तादाद में इनके भी कार्यक्रम में लोग आते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका बीट ऑफ बिहार न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भी, आपका भी और बीट ऑफ बिहार न्यूज़ के जितने भी ऑडियंस मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है और दिल से प्रणाम। जैसे कि आप स्टेज शो करते हैं और काफ़ी संख्या में लोग आपके कार्यक्रम को देखने आते हैं, और बहुत सारे आस लगा करके आपके कार्यक्रम में लोग आते हैं कि आज उनको हमें लाइव देखने का मौका मिला है। उसी तरह भोजपुरी के कोई भी स्टार को कोई भी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो लोग लाखों के तादाद में आते हैं उन्हें देखने के लिए। स्टेज पर अगर कोई कलाकार कोई भी थोड़ा सा भी कुछ गलतियाँ करते हैं तो लोग, आजकल के दर्शक उतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो कि किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज कर दे। लोग एक एक चीज़ को एकदम देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। तो मान लीजिए अभी हाल ही में अक्षरा सिंह समस्तीपुर कार्यक्रम में आई थी और उस कार्यक्रम में स्टेज पर उन्होंने माइक फेंक दिया। तो आप इस नज़रिए को, आप इसे आप गलत मानते हैं या अच्छा है, या वो किसी वजह से फेंकी होगी? एक्चुअली बात ये है भैया, आपसे मैं कहना चाहूँगा और जितने सारे ऑडियंस भी मुझे देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, एक्चुअल में है क्या कि ना ही आप मौजूद थे और ना ही मैं मौजूद था वहाँ पे। बट जैसा कि खुलासा होकर के सामने आ रहा है, सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है, हमको लग रहा है हो सकता है कहीं ना कहीं ये साजिशें भी हो सकती है उसे बदनाम करने की। अक्षरा सिंह जी लाइव आकर के कुछ अपने बयान में कुछ और दे रहे कि हमको टॉर्चर किया जा रहा था, पैसा का इसे कुछ बांध करके हो सकता है उसके शरीर के किसी और अंग पे फेंका जा रहा हो, जिस वजह से वो परेशान होकर के माइक फेंक दी। नहीं तो अभी इतने बड़े स्टार हैं तो ऐसे कैसे माइक फेंक देगी? इस माइक का जिसका कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके माध्यम से हमें ऑडियंस सुनती है, जिनके माध्यम से हमारी कुछ बातों को, हमारे गानों को सुन करके लोग एंटरटेन करते हैं, तो अब सच्चाई क्या है वो तो अक्षरा जी ही बताएंगे। और जो प्रेजेंट टाइम में थे, अब कुछ लोग अगर साजिशें कर रहे हैं ये तो उनकी मनमानी है। और हो सकता है माइक फेंकने के बाद सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि पवन सिंह का गाना बजा तो माइक फेंकी, या हो सकता है दोनों के बीच में बहुत दिनों से, कई सालों से नहीं बन रहा। ये भी कारण हो सकती है, कई कारण हो सकती है, बस हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। बट जो भी कारण था, माइक नहीं फेंकना चाहिए था उनको। तो आपके नज़रिए से माइक फेंकना गलत है या वाजिब है? आप अपने 110% गलत है ये। अगर कुछ ऐसा गलत था तो जो आयोजक उनको बुलाए थे और उनके बाउंसर लोग थे ना, उनके बॉडीगार्ड लोग तो अवेलेबल होंगे, तो उनसे उनकी बातों को रखना चाहिए कि मुझे ये छेड़ रहे हैं, चाहे मुझे गलत चीज़ कर रहे हैं, मुझे गलत निगाहें से देख रहे हैं, मुझे हमारे कई अंगों को जो गलत चीज़ से टॉर्चर किया जा रहा है, तो माइक बट नहीं फेंकना चाहिए था। आप माइक दूसरे को भी पकड़ा के जा सकते थे, ये तो गलत है, इनका मैं विरोध करता हूँ। और बाकी क्या है, मैं गलत भी नहीं कर रहा हूँ, और पर्सनली प्रॉब्लम उनके साथ क्या था नहीं था तो ये चीज़ शेयर करना चाहिए वहाँ के आयोजक से, वहाँ के एंकर से, चाहे जो भी प्रेजेंट थे वहाँ पे। बट इस तरह से माइक नहीं फेंकना चाहिए था, जिसका कि सम्मान करते हैं हम लोग, जिनके माध्यम से आपको लोग सुनते हैं माइक्रोफोन के माध्यम से। माइक का इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए ऑन स्पॉट, ऑन स्टेज। तो जैसे कि बार बार वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे बयान दिए हैं शिवेश मिश्रा जी, जो उन्हें उस कार्यक्रम में इनवाइट किए थे, जो उस कार्यक्रम कुछ नहीं है, वो किसी के इनवाइट पे नहीं आया था, वो डायरेक्ट आयोजक के माध्यम से आया था, वो किसी के थ्रू। आप हमको वीडियो क्लिप दिखा दीजिए कि शिवेश मिश्रा के माध्यम से आया था, ऐसा कुछ नहीं है। उनको डायरेक्ट आयोजक कॉन्टैक्ट किए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि अक्षरा जी अपना बोली, अपने इंटरव्यू में भी बोली है। होता क्या भैया, देखिए ये बिहार है ना, किसी ना किसी छोटे छोटे माध्यम को लेकर के अपने टीआरपी के लिए लोग, अपने व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए लोग कुछ से कुछ गलत अफवाह फैलाते हैं। तो हमारी आप समझ जितनी सारी ऑडियंस, उनसे रिक्वेस्ट है कि सच्चाई को पकड़ें। ये बीच का जो ये फालतूगिरी चीज़ है इस पर नहीं आवे। ये गलत चीज़ अक्षरा की है कि मतलब फेंक दिया माइक को, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था, उनका सम्मान करना। जितना भी शिवेश जी का इंटरव्यू हुआ है, शिवेश मिश्रा जी का जितना भी इंटरव्यू हुआ है, टोटल इंटरव्यू में वो दिखाते हैं कि हमने उनको बुलाया था और अपने ही बैनर तले हमने उन्हें बुलाया। आज तक कोई दिखाया कि मतलब कोई रिपोर्ट है मेरे पास कि हमने पैसा उसको सेंड किया, कि हमने उसको हमारे वीडियो क्लिप में नाम, ऐसा कुछ है? हाँ, एक वीडियो मैंने देखा था जो उसके फेसबुक पेज पे डाला हुआ है, जिसमें कभी 50,000 करके भेजा है, कभी 1 लाख करके भेजा है। शिवेश जी ने डायरेक्ट अक्षरा जी से कांटेक्ट किया था। आपको कैसा लगता है कि इस कार्यक्रम में ये टीआरपी के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी था नहीं था, चलिए मंच पे जो, देखिए हम कलाकार, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर किसी से कुछ गलत हुआ तो उनको हम लोग छुपाने का काम करते हैं। वो एक औरत है, हमारे बिहार की लड़की है, हो सकता है गुस्से में आकर के, हमारे ही घर की लड़की होती है, अगर उसको कोई टॉर्चर करता तो क्या करता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात से अक्षरा से मैं नाराज हूँ, उनका मैं विरोध करना चाहूँगा कि उनको ऑन स्पॉट माइक नहीं फेंकना चाहिए था। उनको चाहे जो भी बुलाए, यहाँ वो गलत है तो 110% गलत है।
तो आप अक्षरा सिंह जी से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अभी नहीं कहना, जो भी है अगर गलती हुआ है तो उनको अपने बाउंसर से बात करना चाहिए था, बॉडीगार्ड से बात। अगर आप बोल रहे हैं कि शिवेश जी बुलाए तो शिवेश को बोलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, माइक उसको थमा देना चाहिए था, फेंकना नहीं चाहिए था, ये गलत किया। तो आप उसका विरोध करते हैं या उसके सपोर्ट में हैं आप? दोनों में है, विरोध भी करते हैं। हर आदमी में सब क्वालिटी होता है, कुछ नेगेटिव होता है तो कुछ पॉजिटिव भी होता है, तो हमेशा लोगों को दोनों चीज़ देखना चाहिए। अगर एक चीज़ को देखिएगा तो फिर दुनिया चलेगी कैसे साहब। क्योंकि अक्षरा जी इंटरव्यू में बोली हैं कि कलाकार का लेवल देख के उन्हें बुलाना चाहिए, और लोग कलाकार का लेवल नहीं देखते हैं, और उसके लेवल बाद का बात नहीं होता, कलाकार को जब कोई भी बुलाते तो वो लेवल नहीं देखते, बस वो उससे एंटरटेन चाहते हैं, उनसे मस्ती मजाक से जो भी बात रहे। वो आप इतनी बड़ी स्टार हैं तो लोग चाहते हैं कि अगर इतनी बड़ी स्टार हमारे पास आ रहा है तो उनसे हमें खुशी। रात भर कोई अपना घर छोड़ के आता है, पूरा पूरा कोई अपने बीवी बच्चे को छोड़ के आता है देखने के लिए, एंटरटेन के लिए, हंसी मजाक के लिए आते हैं। तो ये तो गलत थोड़ा सा हुआ है, बट जो भी हो बाकी। अच्छा, लोगों के द्वारा जो नीचे से किसी भी कलाकार पे पैसे उड़ाया जाता है, ये आपको कहाँ तक सही लगता है? ये तो गलत चीज़ है। अगर ऐसा कुछ है तो आप हाथ में पकड़ा दीजिए। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपको, देखिए होता क्या है ना कि हम भी एक आर्टिस्ट हैं, तो लोगों को लगता है कि इसी बहाने उससे हम 2 सेकंड के लिए, तत्क्षण के लिए हम उससे मिल पा रहे हैं, तो ये खुशी की वजह से वो पैसा किसी पर लुटाते हैं खुशी से, और इसको गलत नहीं देखा जाए। और क्या, पैसा को लुटाना खुशी होता है या पैसे को आप किसी के हाथ में दे दें उससे खुशी होता है? दोनों चीज़ खुशी का माध्यम है। तो अक्षरा जी इस चीज़ को जो देखती हैं, अक्षरा जी अपने नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं कि कलाकार का लेवल नहीं देखते हैं, और बिहार के लोग जो लेवल क्या होता है अक्षरा जी को, फिर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर वो ऐसा इंटरव्यू में बोल रहे हैं तो फिर इससे पहले भी तो उस पर बहुत सारा कई जगह कई मंचों पे पैसा उड़ाया गया, तो पहले काहे नहीं बोली, पहले इतना बड़ा बयान क्यों नहीं दी वो लाइव आकर के। तो इन सब चीज़ हम पहले ही बोले कि हर चीज़ में एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है। हमारे और आपके घर में बच्चे होते हैं तो खुशी से हम लोग भी पैसा लुटाते कि नहीं लुटाते हैं, बधाइयाँ मांगने वाले आते हैं उसको खुशी से हम लोग एकदम पैसा यूँ देते हैं। तो हर चीज़ को दोनों चीज़ों में लीजिए, दोनों नज़रिए से रखिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अक्षरा जी बोलते अगर हम विश्वकर्मा जी का अपमान किए माइक फेंक के, तो वो भी तो लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हैं पैसे उड़ा के, ये कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? दोनों अपने जगह गलत है। जो पैसा उड़ाए वो भी, और वो जो भी माइक, अपनी जगह गलत है और ये भी अपनी जगह गलत है। तो आप अपने सुझाव के लिए अक्षरा सिंह जी से अगर क्या ऐसा कुछ है खुशी से तो हाथ में पैसा पकड़ाइए। और अक्षरा भी भगवान थोड़ी है, अक्षरा सिंह भी भगवान थोड़ी मतलब भगवान होगी थोड़ी पैदा ली, वो भी आदमी है, बस उनको लोग का प्यार मिलता है, तो उनको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमको लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई पैसा पकड़ा रहा हो तो प्रेम से, अगर पकड़ा रहा तो पकड़ना चाहिए, अगर बेइज्जत करके दे रहा तो वो नहीं लेना चाहिए, बस। और यही कहना चाहेंगे, और क्या कहेंगे। आप भी स्टेज स्टार हैं, मिथिलांचल के लोग बहुत सारे आपसे भी प्यार करते हैं, आप अपने माध्यम से अक्षरा सिंह जी को क्या कहना चाहते हैं हमारे बीट ऑफ बिहार न्यूज़ के माध्यम से? बस बीट ऑफ बिहार न्यूज़ के माध्यम से और जितने सारे ऑडियंस देख रहे हैं उन सभी के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई गलत बिहेव किया हो तो उनको, आयोजक को, ऐसा थोड़ी है कि इतनी बड़ी स्टार का कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो उनसे उनको शिकायत करना चाहिए था कि देखिए ये हमारे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं और गलत छेड़खानी कर रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहिए, अपने बाउंसर को बताना चाहिए, अपने गार्ड को, चाहे जो उनको बुलाए थे। आप शिवेश का बात किए, अगर शिवेश भाई उनको बुलाए तो उनको बताना चाहिए कि ऐसे मेरे साथ हो रहा है, बस माइक उसको फेंकना नहीं चाहिए था, बस। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार शिवेश मिश्रा जी सुर्खियां बटोर रहे हैं, एक बार माही मनीषा जी को लेकर के, एक बार कुछ लोगों का काम होता है भाई साहब, कुछ लोगों का काम होता है कि मार्केट अगर ऐसा हो तो उसको किस माध्यम से हम अपने आप को मार्केट में बनाए रखें, गलत चीज़ों के माध्यम से और सही चीज़ों के माध्यम से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि शिवेश मिश्रा जी के ही साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है या वो टीआरपी के लिए इतने करते सारे बड़े बड़े स्टार, आज तक तो किसी को हम नहीं देखे ऐसा, आज तक आप ही बताइए, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई लाइव किसी का छोड़ रहा है, कभी कोई कुछ। उस कार्यक्रम में और भी तो कई स्टार थे ना, आयोजक भी तो थे ना, आयोजक का बयान दिखा दीजिए हमको। आयोजक का बयान अभी तक कहीं नहीं है, तो बस बस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सब अपना फायदा देखते हैं एनी टाइम, किसी को बदनाम करके। देखिए होता क्या है, कलाकार दो चीज़ में देखते हैं, एक रियल लाइफ में, एक रियल लाइफ में, तो हमेशा रियल होना चाहिए, जिससे हमें खुलेआम जो हमारे मन में हमें बोल रहा हूँ, अब हम दिखाने के लिए अब कुछ बोल दें, हम अपने यूट्यूब पे चढ़ा देते, ये चीज़ गलत है। किसी को बदनाम हम लोग ऐसे यूँ नहीं करते हैं, बस सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो कितनी बड़ी स्टार है, क्या है, नहीं है, उसका क्या स्टडम है, ये चीज़ लोगों को देखना चाहिए। चंद पैसों के लिए, चंद टीआरपी के लिए, चंद व्यू के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। अभी आप देख रहे थे बीट ऑफ बिहार न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।